बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। जय हिंद दोस्तों। आज जो है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के CITU के वाइस प्रेसिडेंट श्री D अय्यप्पन जी का रंगत में दौरा था। रिलेटेड वर्कर्स उनका साथ में जिला परिषद ऑडिटोरियम में मीटिंग था। तो आज जो है कि हम उनके साथ बैठे हुए हैं और उनसे क्या है कि उनके जो कार्य है उनके रिलेटेड जो है कि कुछ सवाल पूछेंगे जिनका सर पहले ये बता दीजिए कि आज जो आपका मीटिंग हुआ, ठीक है, तो वो क्या है कि उसका मोटिव क्या था और क्या मैटर में मीटिंग हुआ वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आज 3 बजे के बाद में रंगत जिला परिषद ऑडिटोरियम में हमारा एक मीटिंग हुआ था। तो रंगत एरिया में काम करने वाले डेली रेटेड वर्कर्स को लेकर के मीटिंग किया था। इसी तरह मीटिंग हम लोग अंडमान निकोबार का सभी जगह में कर रहा था। तो रंगत में नहीं हुआ था, पहले डिग्रीपुर में हुआ, मायाबंदर में हुआ, अभी रंगत में कर रहे हैं। ये मीटिंग का जरिया से जो है हम वर्कर को कुछ इशू के बारे में बताने के लिए जो मीटिंग कर रहे हैं। तो उसमें हम सबसे बड़ा जो इशू यही है कि वर्कर्स का जो है डेली रेटेड वर्कर्स का रेगुलराइजेशन का इशू जो है, आपको पता होगा 130th जो पे प्लस DA का जो स्कीम दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया था और हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच में जो है कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था। कंटेम्प्ट पिटीशन के तहत जो है चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड किया था। LG को जो है उनका पॉकेट से 5 लाख रुपीज़ का जो है जुर्माना लगाया। तो ये जो है 3 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर हुआ था उसका बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब 130 जो है 2017 1 सितंबर से देने के लिए जो राजी हो गया और आरियर्स वगैरह देने के लिए जो कंडीशन वगैरह जो रखे थे, अननेसेसरी झूठ मूठ कंडीशन रखा था कि जो रेगुलराइजेशन नहीं पूछेगा, आरियर्स नहीं पूछेगा, ये सब जो है बोल करके जो 9 मई 2023 को जो ऑर्डर इशू किया था उसको जो है अमेंडमेंट करके अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशू किया, सबको 130 वगैरह दे दिया, आरियर्स भी हो गया। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जो है चले गया था, जो चीफ सेक्रेटरी का और LG का ऊपर में जो कार्रवाई होने के बाद में उसको अपील में जो है एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्टे किया था, जो सस्पेंशन और पेनल्टी वगैरह वो स्टे करके वो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो लास्ट में जो है ये केस रहने के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि पूरा जो बोल करके जो इधर में हर डिपार्टमेंट में जो है जितना वर्कर्स है, DRM वर्कर्स, उसका स्टैटिस्टिक वगैरह दे करके तो बोल रहा था कि जो है 7524 डेली रेटेड मजदूर है इधर में, वो डेली रेटेड मजदूर को सबको हम रेगुलराइज करेंगे। उसमें 10 ईयर्स कम्प्लीट हुआ वाला इतना है और उसका जो पहले जो है 96 में जो है लिया वाला कितना लोग है और 10 ईयर्स का बैक वाला बात वाला कितना लोग है, ये सब जो है पूरा डिटेल में जो है उन लोग बताया था एफिडेविट में। लेकिन मोटे तौर पर ये बताया गया था कि 7524 DRM में हम इनको रेगुलराइज करेंगे, इनका सर्विसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल ले करके सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट करेंगे। जो पोस्ट हमारे पास है PWD का, क्योंकि PWD यूनियन का केस था वो तो खाली PWD का ही रेगुलाइज करने का और भी बाकी रेगुलराइजेशन सबका करने का था, सबका करेगा करके था, क्योंकि वो जो 7524 बोलने से सारा डिपार्टमेंट का PWD और इलेक्ट्रिसिटी सारे डिपार्टमेंट का मिला करके है, इतना लोगों को रेगुलराइज हम करेंगे ऐसा करके जो है सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट दिया था। वो बचने के लिए जो हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का जो है ना कार्रवाई से बचने के लिए जो उन लोगों ने जो ये अपील फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी दौरान जो है ये सब एश्योरेंस उधर में दिया था। तो उसका अनुसार जो है 30 नवंबर तक टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट, आप जो भी करना है 30 नवंबर तक करो बोला। सुप्रीम कोर्ट जो है रेगुलराइजेशन का ऊपर में ज़्यादा मतलब मेरिट वगैरह में एग्जामिन नहीं किया, बोला जो भी करना है आप कर लो, 30 नवंबर तक करना है करके। तो वो जो है फिर लोग टाइम मांगा, 6 महीना का जो है टाइम मांगा था। 6 महीना का जो है टाइम सॉलिसिटर जनरल 3 महीना के लिए जो है पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में। फिर रेगुलराइजेशन का प्रपोजल जो है, ऐसे भी तो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ पूरा नाराज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह का जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह का अंडर में हम लोग सब अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोग पूरा नाराज थे इधर में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इतना बड़ा रकम जो है इधर में आरियर्स देने के लिए स्पेंड किया और हर साल जो है 12,000 रुपया से 25,000 रुपया तंगा हो गया। तो हर साल जो है बजट में बहुत बड़ा बोझ आएगा, ये सब जो है उन लोग जो को बोलने का था। तो उसमें थोड़ा नाराज थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में इतना पैसा जा रहा है।
तो यही स्थिति में जो है यहाँ से लेटर भी भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि ये पोस्ट सैंक्शन करने के लिए रेगुलराइजेशन का इतना पोस्ट ज़रूरत है ऐसा बोल करके चिट्ठी भेजा था। वो चिट्ठी का जो है जवाब में नॉर्मली जो है जो भी लेटर प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है कोई भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में, तो एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से, अंडमान नहीं है कहीं से भी, तो जाने के टाइम में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो डिपार्टमेंट जो है फिनांस मिनिस्ट्री में भेज देंगे कि उसका जो है प्रपोजल एग्जामिन करने के लिए। फिनांस मिनिस्ट्री अगर एग्री होएगा तो वो प्रपोजल का अनुसार जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, वो कन्वे करेगा। लेकिन अंडमान निकोबार का जो वर्कर्स का जो रेगुलराइजेशन का मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो होम मिनिस्ट्री में भेजा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, तो होम मिनिस्ट्री वाला जो है इतना गुस्सा था कि हमारा अंडमान का डेल रेट वर्कर का खिलाफ में लोग जो है उनके साथ इतना गुस्सा में थे कि वो प्रपोजल जो है सुनने में आ रहा है कि वो प्रपोजल जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा भी नहीं, तो फिनांस मिनिस्ट्री में भेजा भी नहीं, फिनांस मिनिस्ट्री में बिना भेज करके जो है वो अपने लेवल में अमित शाह का जो होम मिनिस्ट्री है अपने लेवल पर वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, इधर में कन्वे कर दिया कि जो है आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया, आपका प्रपोजल के अनुसार पोस्ट क्रिएशन नहीं हो सकता, अंडमान निकोबार का डेल रेटेड वर्कर को रेगुलराइजेशन नहीं हो सकता, ये बोलकर दिसंबर में एक चिट्ठी आया था। तो वो चिट्ठी आने के बाद में हम लोग CITU से हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि जो है ये इशू लेकर के पूरा भारी आंदोलन करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो इसमें सारा वर्कर को मतलब जो है मोबिलाइज करके, जैसा 130th मिलने के लिए हम लोगों ने जो कई सालों से जो आंदोलन किया था, उसी तरह जो है एजिटेशन अंडमान निकोबार में ये रेगुलराइजेशन के लिए करेगा, ऐसा करके हमारा निर्णय था। उसका अनुसार जो है सबको मोबिलाइज कर रहा था। उसका बीच में जो है कुछ लोग जो है दूसरा कोई कुछ संगठन अंदर घुस गया, तो हमारा जो वर्कर का जो यूनिटी को तोड़ने के लिए जो है वो शुरू किया, और उन लोग भी जो है कुछ 3 दिन म्यूनसिपल का ये तिरंगा पार्क में जो है धरना बैठा, फिर PWD का वर्कर्स को 3 दिन जो है म्यूनसिपल को वर्कर्स को लेकर के तिरंगा पार्क में धरना बैठा, फिर आशा वर्कर्स को लेकर के म्यूनसिपल में का जो तिरंगा पार्क में जो है धरना बैठा। तो उसमें आशा वर्कर वगैरह 3 दिन तिरंगा पार्क में बैठेगा तो उनका जो है मांग तो सोल्व नहीं होता, और वो तो जो है ओनली ये है फ्रैंटिक हो गया कि वर्कर पूरा जो है लाल झंडा का साथ आ रहे हैं, तो उनका जो है वो साथ वर्कर्स नहीं है, इसलिए जो है वर्कर को जो मिसगाइड कर रहा था कि जो है हमारा सत्ता है, उनका गवर्नमेंट है, जो संगठन जो ऐसा कर रहा था उनका समर्थन वाला गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो आंदोलन करने का जरूरत नहीं है उनका। अमित शाह को बोलने से बस है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, ऑल पावरफुल आदमी है कि जो है भाई इधर में इतना पोस्ट का ज़रूरत है, सबको थोड़ा रेगुलराइज कर दीजिए, बोलने से हो जाएगा। नहीं तो एक स्कीम बना करके, कोई स्कीम बना करके उसमें कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल ले करके जो है, नहीं तो पिटिशन फाइल करके तब भी कर सकता है, लेकिन वो सब नहीं किया। अंडमान का वर्कर को जो है रेगुलराइज करने के लिए होम मिनिस्ट्री और बीजेपी का सरकार फेवर में नहीं है, लेकिन इधर में जो है उन्हीं के जो संगठन जो है वर्कर को मिसगाइड कर रहा है, वर्कर को बोल रहे कि हम लेके दे देंगे, हम बातचीत करके लेके दे देंगे, ऐसा करके जो है। तो बातचीत से तो कुछ चीज़ होता नहीं है। इधर में आंदोलन करना, एजिटेशन करना, एजिटेशन का जरिए से जो भी अंडमान में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को, लेकिन अगर बातचीत से अगर वो मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो दैट्स अ बेटर थिंग ना। नहीं वो बातचीत से होएगा तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो है, तो 130th जो है 1988 का ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 130th देना करके, तो आप देखिए कितना साल का बाद में जो है 130th इधर में इम्प्लीमेंट हुआ। तो 1988 का ऑर्डर इधर में आया, वही टाइम से वो ऑर्डर जो है सब जगह में सर्कुलेट किया वाला एडमिनिस्ट्रेशन ही बोल दिया नहीं हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। कितना बार जो है कितना लोग केस टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट तक किया, सारा कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन हार गया, वर्कर जीता, यूनियन जीता, और फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया वर्कर को परेशान करने के लिए। उसका बाद में 2017 में जा कर के जो है बोला नहीं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर के अनुसार हम नहीं दे सकता, हम अलग स्कीम बना करके दे देगा। ठीक है, अलग स्कीम बना के दे दो। तब भी जो है सबको नहीं दिया, आधा लोगों को दे दिया, आधा लोगों का जो है मिलने के लिए फिर हम आंदोलन करना पड़ा। तो मतलब आपका कहना यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो होम मिनिस्ट्री है, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सबको क्या है कि रेगुलराइजेशन करे या 1/3 दे जो भी है, तो उसको क्या है कि डायरेक्ट डिक्लाइन करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को तौहीन कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं बोला। एडमिनिस्ट्रेशन जाके अफिडेविट फाइल कर दिया था कि 7524 वर्कर्स को हम रेगुलराइज करेंगे करके एडमिनिस्ट्रेशन का अफिडेविट में बोला। तो
तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मेरिट वगैरह में नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोला आप इनको रेगुलराइज करो करके। सुप्रीम कोर्ट बोला जो भी आप लोग करना है वो 30 नवंबर तक करना करके बोला। सुप्रीम कोर्ट जो है ये रेगुलराइज नहीं करना करके भी, नहीं तो करो करके भी नहीं बोला। एडमिनिस्ट्रेशन वादा किया था, अश्योरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एडमिनिस्ट्रेशन का वादा था जो कि अपना वादे से मुकर गया। हम ये करेंगे करके। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल से करता, क्योंकि इधर में एडमिनिस्ट्रेशन बोलने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट का राज है इधर में। तो जो भी इधर में कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। तो वो बीजेपी गवर्नमेंट का शासित जो है प्रशासन एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, हम ये सारे वर्कर को हम रेगुलराइज करेंगे। उसका बाद में जो है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है मेरिट वगैरह में जो है पूरा डिटेल में जो है ऐसा कुछ नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका वापस भी नहीं किया, नहीं डेलरेटेड वर्कर को जो है रेगुलराइज नहीं कर सकता, ऐसा है ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट वो सब नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट वर्कर का फेवर में ही बोला। सुप्रीम कोर्ट बोला जो भी करना है आप 30 नवंबर तक करो। तो सर आप तो चलिए रेगुलराइजेशन का बात कर रहे हैं, अब भी लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हुआ जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ और पंचायत डिपार्टमेंट हुआ, उसमें जो है कि अभी तक क्या है कि जो ऑर्डर के हिसाब से 1/3 मिलना है वही इम्प्लीमेंट्स नहीं हुआ है। तो उन लोग का रेगुलराइजेशन का कैसे फाइट कर देंगे? देखिए पंचायत राज में तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में काम करने वाला डेलरेटेड वर्कर्स को वो 1/30 नहीं दिया, बाकी डिपार्टमेंट में सब दे दिया। फॉरेस्ट का हम बता देंगे। तो ये पंचायत राज का जो है बाकी डिपार्टमेंट में करने के बाद में फिर हम लोग ये टेकअप किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो तब लोग जो हम लोगों को बताया था कि जो है ये मिस हो गया, कोई एक्सक्लूड हो गया। क्या वजह से एक्सक्लूड हो गया हम लोग पता नहीं है, हम लोगों को नहीं बताया था। लेकिन अभी जो है हम सेक्रेटरी, पहले जो सेक्रेटरी आरडी का जो मैडम थे डीसी साउथ अंडमान वेदिता रेड्डी मैडम, उनसे सब मिले तो बहुत फेवरेबली बात कर रहा था। तो कि फाइल प्रोसेस में है, फिनांस सेक्शन वाले जो है कोरी लिखा और पर्सनल डिपार्टमेंट ने कोरी लिखा, कोरी का सब आंसर अभी दे रहे हैं। तो कुछ दिन का अंदर में जो है ये हो जाएगा। वो रिजेक्ट नहीं किया, नहीं हो पंचायत का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा करके हमें वादा किया था। लेकिन वो सेक्रेटरी मैडम तो ट्रांसफ़र होकर चले गया, दूसरा अभी सेक्रेटरी साहब आया है। तो वो सेक्रेटरी भी अच्छा आदमी है करके हम लोग मिला नहीं, हम अभी तक उनसे मिला नहीं है। तो लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक अच्छा ऑफिसर है, तो पॉजिटिव माइंड का ऑफिसर है, उसका कोई नेगेटिविटी वगैरह नहीं है, वो तो रिजेक्ट नहीं करेगा, ऐसा करके सुनने में आ रहा है। उनका साथ भी हम लोग अभी टेकअप कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो है कुछ दिन का अंदर में जो है वो ये पंचायत राज, पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में काम करने वाला लोगों को मिलेगा। अगर नहीं मिलने से हम उसमें एजिटेशन के लिए नोटिस भी दिया है, हम 15 दिन का एक नोटिस भी दिया है। तो उनका यूनियन, अलग यूनियन है उनका, यूनियन का तरफ से जो है वो नोटिस दिया है। तो वो नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद में फिर देख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अगर फेवरेबली एक्शन लेता है तो ठीक है, अगर नहीं होने से फिर आंदोलन में जाना पड़ेगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो इशू है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो बहुत अन्याय कर रहा है अंडमान निकोबार का वर्किंग क्लास का साथ, ये 2000 का बाद में जितना भी जो लोगों को डीआरएम में लिया है, किसी को भी जो है उन लोग परमानेंट नहीं, मतलब कंटिन्यूसली नहीं दे रहे। क्योंकि ये 130 का जो अंडमान निकोबार का जो इशू है वो एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शुरू हुआ। हमारा जो लड़ाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मतलब बाराटांग जो फॉरेस्ट डिवीजन है, वहाँ का 136 डीआरएम वर्कर्स का केस लेकर के हमारा जो है उधर का यूनियन है, बाराटांग फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन, CITU से एफिलिएटेड है। वो यूनियन जो है डिमांड रखा था 92-93 का टाइम में, जो डिमांड रखा था, तब जो डिमांड खारिज कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन। बोला, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला हम नहीं कर सकता, नहीं दे सकता करके। वो केस जो है लेबर कोर्ट में गया, लेबर कोर्ट का अवार्ड हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था लेबर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स में, फिर उन लोग हाई कोर्ट में चले गया। हाई कोर्ट बोला नहीं, उनको भी जो है बात सुन लो, सुन के हियरिंग करके करना। फिर उधर में दोबारा रिमिट किया, वो तो मतलब ट्रांसफर बैक होके चली गया। तो वहाँ से भी जो है वर्कर का फेवर में आया। फिर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच, डबल डिवीजन बेंच, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो केस लेके चले गया। पूरा पैसा वर्कर का जो है लाखों रुपये जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह केस करने के लिए जो है खर्चा हो गया। जो बाराटांगा जो है गरीब जो वर्कर्स है, मोस्टली जो रांची वर्कर्स है, उनका साथ कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में भी, ये बीजेपी गवर्नमेंट का टाइम में भी अन्याय हुआ है। तब वो केस ऐसे चलने के टाइम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को मालूम हो गया, तो ये कोई ना कोई स्टेज में जा कर के 130 तो देना पड़ेगा। बाकी डिपार्टमेंट में सब जो है 2011-12 के बाद में हम लोगों ने डिमांड रखा, लेकिन फॉरेस्ट में पहले से डिमांड था, है ना। तो इसलिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत चालाकी से, तो 2000 का बाद में, 2002 का सब बाद में लग रहा, एक्जैक्टली मुझे पता नहीं है, जितना भी जो डीआरएम को लिया मतलब सीजनल वर्कर, उन लोग अपना से डिक्लेयर कर दिया उधर में जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम सब जो सीजनल वर्क है करके। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सीजनल वर्क का अगर है तो
तो 6 महीना का बाद में जो है उनको निकाल देंगे, जो लोग काम कर रहे हैं उनको निकालने के बाद में उतने ही नंबर का लोगों को अगेन लेता, दूसरे लोगों को लेता, तो ले करके जो उनसे काम करा रहे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो उन लोग जो कह रहे हैं कि सीजनल वर्क है, वो कोई भी सीजनल वर्क नहीं है। वो सारा काम जो हम लोगों ने देखा, हम लोग बहुत डिस्कस किया, BCCF को बताया, चीफ सेक्रेटरी को बताया, सबको बताया, ये सीजनल वर्क नहीं है, परमानेंट नेचर ऑफ वर्क को जो है सीजनल वर्क ट्रीट करके, वर्कर को सीजनल वर्कर ट्रीट करके ये 130th नहीं देने के लिए, ये कंटिन्यूस सर्विस नहीं होने के लिए इनका जो एक षड्यंत्र का तहत जो है ये किया है। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कांग्रेस BJP का गवर्नमेंट का टाइम में, ये दोनों टाइम में अभी हो रहा है। तो हम लोग जो है जब हमारा नॉलेज में लेके आया, इतना तरह कर रहा है, हम लोग इसका विरोध किया था। यूनियन जो है एक थ्रू आउट अंडमान निकोबार का एक नया यूनियन बनाया था, हम लोग यूनियन बना करके जो एजिटेशन किया। और ये गवर्नमेंट जो एजिटेशन वगैरह का तो इतना मानता नहीं है, तानाशाही गवर्नमेंट है, एजिटेशन वाला को जो है उन लोग परवाही नहीं करता। हम लोग फिर कोर्ट में चले गया, कोर्ट से ऑर्डर हो गया था कि उनको जो निकालना नहीं है, उनका कंटिन्यू करना, और सिंगल बेंच का मतलब उधर में जो है केस तो चलते रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल वगैरह लेके किया होगा, हम लोग पता नहीं है, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसका एगेंस्ट में मतलब हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच में जो है पिटीशन फाइल किया, अपील फाइल किया, वहाँ से जो एक ऑर्डर आया, वो ऑर्डर के अनुसार जो है अभी सिंगल बेंच में केस चल रहा है। कुछ लोग जो 330 लोग जो है साउथ अंडमान 2-3 डिवीज़न में जो काम कर रहे हैं, बाकी डिवीज़न का लोगों को लिया नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ज़राज़र जो है अन्याय कर रहे हैं वर्कर के साथ, जो 130th नहीं देने के लिए उनका बहुत पहले से जो प्लान्ड वे में करके आके अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट छोड़ करके बाकी सारा जगह में 130th हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 130th नहीं दे रहे। सर अभी रेगुलराइजेशन का अभी तो आप पूरा टेक्निकल थिंग्स भी बोले, कोर्ट का मैटर बोले हैं, जो भी है। सिंपल से एक सवाल है, ये चीज़ के लिए आप लोग फाइट्स भी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बहुत से, तो आपको क्या लगता है कि रेगुलराइजेशन का जो मैटर है वो क्या है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा आप लोग की तरफ से? सॉर्ट आउट होना जो है किसका लेवल में सॉर्ट आउट होना तो मुश्किल लग रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डायरेक्शन दिया है कि ये रेगुलराइजेशन नहीं हो सकता करे, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सॉर्ट आउट करने के लिए तो नहीं आएंगे, तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। जैसा 130th हासिल करने के लिए इधर में एजिटेशन किया था कई सालों से, स्ट्राइक करके जो है 1 दिन का 2 दिन का सब स्ट्राइक करके, उसी तरह जो है हम लोग एजिटेशन करके स्ट्राइक करके ये हासिल करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। मतलब क्या कहने का है कि कुछ स्कीम बना करके, तो ये इतना वर्कर्स को कुछ स्कीम बना करके उसके अंतर्गत जो है उसको रेगुलराइज करना, ऐसे ही सबको बुला करके जो है रेगुलराइज करेगा बोलने से सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेगा नहीं है। उसके लिए जो है इच्छा शक्ति होना, पॉलिटिकल दबाव होना, उधर में एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह का जो होम मिनिस्ट्री है, हमारा अंडमान का जो गरीब DRM वालों का साथ सिंपैथी होना उनको। ये नहीं है कि जो है मजदूर जो है तो दुश्मन का तरह जो है ट्रीट करने का अभी का उनका रवैया है, ये बंद होना चाहिए। तो ये लेटर मिलते साथ जवाब दे दिया, नहीं हम रेगुलराइजेशन नहीं कर सकता, और उधर में बोल रहे हैं, उन्हीं का लोग इधर में बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोग करा देगा, हम लोग उधर में बातचीत करके करा देगा, हम एजिटेशन धरना बैठ के करा देगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो मतलब दोनों जो है सही लगता नहीं है ऐसे। मतलब क्या है कि लड़ाई बहुत लड़ना पड़ेगा। लड़ाई बहुत लड़ना पड़ेगा। वर्कर जो रेडी है, वर्कर जो है लाल झंडा का साथ जो है उनका उम्मीद है, उनका प्यार है, लाल झंडा में उनका पूरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अंडमान निकोबार में जो वर्कर्स का, वर्किंग क्लास का जो स्तर में जो बेहतर जो तरीका से जो आया, स्तर में जो लेवल में आया, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का या वर्कर का जो भी है, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनियंस एसोसिएशन से लड़ने का बाद में हुआ, लाल झंडा लेकर के वर्कर्स को जानता है, DRM वर्कर्स को जानता है, ये लाल झंडा का तहत लड़ने से ही मिलेगा, हासिल होगा। ऐसे ही उधर उधर में जाके किसी का जो है बात सुन करके मिसगाइड होके करने से नहीं होगा करके उनको मालूम है। वो CITU का अंदर में लाल झंडा लेकर के हजारों वर्कर्स जो है अंडमान निकोबार में पूरा अंडमान बंद करके जो है इसमें एजिटेशन करेगा। आज नहीं तो कल जो है हम लोग हासिल करेगा ये। धन्यवाद सर। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।